नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और हमेशा की तरह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बैटल ऑफ बंगाल के साथ। और अब ये बैटल ऑफ नंदीग्राम भी लगातार जारी है। जी हां, बात पश्चिम बंगाल चुनाव की हम कर रहे हैं। आज बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी औपचारिक तौर से ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम में मैदान में उतर जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम से अपना पर्चा दाखिल करेंगे और वहीं घायल ममता बनर्जी इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, एडमिट हैं। माना जा रहा है कि आज ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। और वहीं ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर टीएमसी संसदीय दल का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलेगा और हमले की शिकायत भी करेगा। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। साथ ही आपको बता दें कि टीएमसी के कार्यकर्ता आज विरोध में सड़क पर उतरकर मौन जुलूस भी निकालेंगे। तो आज शुभेंदु अधिकारी का नामांकन है, अस्पताल से आज दीदी को छुट्टी मिल सकती है। इलेक्शन कमीशन जाएंगे टीएमसी के नेता और टीएमसी की तरफ से मौन जुलूस भी निकाला जाएगा। और आज की ये बड़ी खबर, तो आज शुभेंदु अधिकारी नामांकन भरने जा रहे हैं। आज बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से पर्चा दाखिल करेंगे। नंदीग्राम के हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी नामांकन दाखिल करने जाएंगे। करीब 12 बजे शुभेंदु अधिकारी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। और वहीं नामांकन से पहले शुभेंदु अधिकारी ने मंदिर में जाकर दर्शन किए, ठीक दीदी की तरह। दीदी ने नामांकन भरने से पहले मंदिर दर्शन किए और उसके बाद जो है पर्चा दाखिल किया। नामांकन से पहले आपको यह भी बता दें, शुभेंदु अधिकारी एक रोड शो भी करेंगे हल्दिया में। नामांकन के बाद शुभेंदु अधिकारी जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। बताया यह जा रहा है कि इस दौरान शुभेंदु अधिकारी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान और बाबुल सुप्रियो के अलावा मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हो सकते हैं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का सीधा मुकाबला ममता बनर्जी के साथ है। ममता बनर्जी पहले ही 10 मार्च को नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल कर चुकी है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। नंदीग्राम का संग्राम है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि 10 मार्च को दीदी ने, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना पर्चा दाखिल किया। ये 10 मार्च की तस्वीर। तो आज, जी हां, शुभेंदु अधिकारी आज अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं और दोनों ने भव्य तैयारियां की थी। दीदी की तरफ से भी तैयारियां जोर शोर से की गई थी और उसी तर्ज पर बीजेपी भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। पर्चा दाखिल करने को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं, तमाम तैयारियां की गई हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। आपको हल्दिया लिए चलते हैं, नंदीग्राम भी आपको लिए चलते हैं, दिल्ली का भी रुख करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका टिब्रेवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सभी को टीवी स्क्रीन पर लेकर आइए। और नीरज राय टीएमसी से हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि अब की बार किसका होगा बंगाल, लगातार हम बात कर रहे हैं। नंदीग्राम से, जी हां, नंदीग्राम से मनोज पांडे आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही हल्दिया से डिप्टी एडिटर राजीव रंजन आपको नजर आ रहे हैं और दिल्ली से चुनाव आयोग के बाहर मौजूद हैं कुंदन सिंह। लेकिन सबसे पहले आपको हल्दिया लिए चलते हैं। राजीव रंजन आपको नजर आ रहे हैं। राजीव, जिस तरीके से बीजेपी एनर्जेटिक है, टीएमसी एनर्जेटिक है, आप भी उतने ही नजर आ रहे हैं। आज हल्दिया में तस्वीर एकदम अलग नजर आएगी। नामांकन है शुभेंदु अधिकारी का और साथ ही वो रोड शो भी करने वाले हैं। देखिए विपनेश, आज बीजेपी का पावर शो है, शक्तिपूर्ण प्रदर्शन है। और ये जो सीट है नंदीग्राम की, ये न सिर्फ पश्चिम बंगाल की सबसे वीआईपी सीट है, बल्कि सबसे वीआईपी उम्मीदवार बीजेपी के भी शुभेंदु अधिकारी हैं। इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि आज जब वो दिल्ली यहाँ पर पर्चा दाखिल करेंगे हल्दिया में, उसके बाद वो सीधे दिल्ली जाएंगे चार्टर्ड प्लेन से। उनकी तैयारी है और वहाँ पर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक होनी है, अगले चरण के पश्चिम बंगाल के चुनाव के जो उम्मीदवार चयन होने हैं, उसके लिए उनको दिल्ली बुलाया गया। माना यह भी जा रहा है कि नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो आशीर्वाद भी जाकर के हासिल करेंगे। कितनी महत्वपूर्ण है नंदीग्राम की सीट और कितने महत्वपूर्ण हैं शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरा जो कार्यक्रम है शुभेंदु अधिकारी ने, जैसे कि यह परंपरा राजनेताओं में चल पड़ी है कि वो कभी भी मतदान के दिन या पर्चा दाखिले के दिन, नामांकन के दिन, इन दिनों मंदिर पहुंच जाते हैं। तो हर पार्टी के लोग जाते हैं, तो शुभेंदु अधिकारी भी गए। मंदिर में जाने के बाद 12 बजे के करीब, जैसा आपने बताया, वो हल्दिया में आएंगे और यहाँ उनका पर्चा दाखिला होगा। 3 बजे वो एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। नामांकन करने के बाद रोड शो का भी कार्यक्रम है और जैसा आपने बताया तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और उनके इस नामांकन दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया को बीजेपी एक
पावर शो के तौर पर देख रही है, एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रही है। और दूसरी तरफ टीएमसी ने भी ये योजना बनाई है कि शुवेंदु अधिकारी के नामांकन को बहुत ज्यादा चर्चा न मिले, इसके लिए कोलकाता में एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है। एक जानकारी मैं भी दे दूं कि ममता बनर्जी अब अपने टूटे पैरों से, प्लास्टर वाले पैरों से कल से ही जनसभा शुरू करने जा रही हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि अब वो व्हील चेयर पर बैठ करके चुनावी जनसभाओं में जाएंगी। तो पूरा पश्चिम बंगाल इस समय राजनीति के नाटकीय मोड़ पर आ चुका है और हर कदम हर घंटे आपको पश्चिम बंगाल से ऐसी खबरें मिलती रहेंगी जिससे लोगों का आकर्षण और लोगों का इंटरेस्ट पश्चिम बंगाल के चुनाव में बना रहे। देखिए राजीव, आपने इस खबर को पुख्ता कर दिया क्योंकि आप कह रहे हैं कि कल प्लास्टर के साथ ही ममता बनर्जी मैदान में उतरने जा रही हैं, क्योंकि आज उनको अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, उनको वहां से रिलीज कर दिया जाएगा, उनको रिलीफ मिल जाएगा अस्पताल से, क्योंकि लगातार वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। राजीव, आप हमारे साथ बने रहें। मनोज, जल्दी से आपके पास आती हूं। देखिए हल्दिया से तो राजीव रंजन ने वहां का हाल बता दिया। नंदीग्राम क्योंकि आज बदल चुका होगा पूरा, क्योंकि ममता बनर्जी के नामांकन के दिन हमने 10 मार्च को देखा कि हर जगह ममता दीदी ही नजर आ रही थी, उनके पोस्टर, झंडे, बैनर। आज बारी है शुवेंदु अधिकारी की। जल्दी से बताइए क्या है वहां की तस्वीर, कैसी है, कैसा है माहौल? जी देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब नंदीग्राम पहुंची थी तो उन्होंने शिव मंदिर में दर्शन किया था और मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने हल्दिया में जाकर नामांकन अपना भरा था। वही आज देखिए यहाँ पे शुवेंदु अधिकारी जो यहाँ ये सिंह वाहिनी मंदिर है वहां पे उन्होंने दर्शन किया है। जानकीनाथ जो मंदिर है वहां पे उन्होंने जाके माथा टेका है। तो कह सकते हैं कि शुवेंदु अधिकारी के समर्थक जो यहाँ पे दिख रहे हैं, हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और शुवेंदु अधिकारी जो नॉमिनेशन फाइल करेंगे उसके पहले माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यहाँ पहुंची थी और उन्होंने शिव का आशीर्वाद लिया था और मंदिर उन्होंने दर्शन किया था। सेम स्थिति में शुवेंदु अधिकारी भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि शुवेंदु अधिकारी की जो यहाँ पे नॉमिनेशन है, यहाँ पे जिस तरह से तैयारियां चल रही है, यहाँ पे स्मृति ईरानी उनके साथ में मौजूद रहेंगी, बाबुल सुप्रियो मौजूद रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो भी उनके साथ में रहेंगे। तो कह सकते हैं कि पूरी दमकस के साथ में जो केंद्रीय मंत्री की टीम है, यहाँ के जो लोकल मंत्री नेता है और शुवेंदु अधिकारी में रहेंगे। क्योंकि बता दें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पूरी वर्चस्व के साथ में अपने नामांकन पत्र यहाँ पे दाखिल किया था। कहीं न कहीं और इस पीछे एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से मिलेगा टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल। एक तरफ जहां आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं ममता पर कथित तौर पर हुए हमले को लेकर टीएमसी का जो एक प्रतिनिधि मंडल है वो लगातार हमलावर है। और इसी सिलसिले में टीएमसी संसदीय दल का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने वाला है और ममता पर कथित हमले की चुनाव आयोग से शिकायत भी करेगा। और कुंदन सिंह वहां पर मौजूद हैं दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर, लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। कुंदन, और क्या अपडेट मिल रहा है? कितने बजे जो है मुलाकात हो रही है इलेक्शन कमीशन से टीएमसी प्रतिनिधि मंडल की? देखिए विपनेश, हजारों किलोमीटर दूर कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल के इस संग्राम के अलावे दिल्ली में भी कुछ सरगर्मी आप देख सकती हैं। और मैं आपको बताऊं कि दोपहर 12 साढ़े 12 का वक्त रखा गया, यानी 2.5 घंटे बाद, लेकिन पुलिस की सरगर्मी अभी से बढ़ गई है। और मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि एक बार कैमरा पैन करके दिखाएं कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो उनकी ड्यूटी तैनात कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन के बाहर का ये नजारा बैरिकेटिंग कर दी गई है क्योंकि उनको आशंका है या ये एक तरह से चाह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस, अगर किसी भी तरह की कोई बवाल, किसी तरह की कोई विवाद न हो, कोई गुट आके उनका विरोध न कर, इसीलिए इस तरह की तैयारियां की गई हैं। अमूमन चुनाव के दिनों में इलेक्शन कमीशन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, अपनी बात रखती हैं, इसके बाद मीडिया से इंटरेक्शन करती हैं, लेकिन ये जो व्यवस्था, ये जो इंतजाम है थोड़ा अलग है। और हो सकता है कि पश्चिम बंगाल का जो सियासी ड्रामा या सियासी पारा चढ़ा हुआ है उसी की धमक या उसी की आंच यहाँ पे दिख रही है। कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कि 12:30 बजे का वक्त है और टीएमसी के डेलीगेशंस में डेरेक ओबरान से लेकर स्वागत घोष से लेकर तमाम सांसदों का समूह होगा और 1 दर्जन से ज्यादा सांसद होंगे। और वो कल देर शाम तक दिल्ली आ गए हैं और आज सुबह मंत्रा कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आकर शिकायत करेंगे कि जिस तरीके से जो चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन के अंदर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था रहती है और हमने हाल फिलहाल देखा कि किस तरीके से वहां के डीजीपी को रातों रात हटाया गया, उसकी शिकायत करेंगे कि उनके मुख्यमंत्री जब सुरक्षित नहीं है तो आम चुनाव सुरक्षा के माहौल में कैसे हो सकता है। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से टीएमसी लगातार भुनाने की कोशिश, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है जल्दी से हमें दीजिएगा। ये चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। नीरज जी, देखिए शुवेंदु अधिकारी दीदी को
मात देने के लिए, टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने वहां पर शक्ति प्रदर्शन किया, उसी तर्ज पर आज शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए, नीरज जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। नीरज जी, आपका ऑडियो लेवल थोड़ा सा कम है, उसको हम ठीक कराते हैं। मैं जल्दी लौटूंगी आपके पास। लेकिन इधर प्रियंका जी, क्या इतना आसान होगा सब कुछ? उसी तर्ज पर जैसे दीदी मंदिर गई, दर्शन किए, उसी तरीके से शुभेंदु अधिकारी भी मंदिर जा रहे हैं, दर्शन करेंगे, रोड शो करेंगे, सभा को संबोधित करेंगे। कुछ तो अलग हो। देखिए, ये बात जो है दरअसल उल्टी है। हम दीदी को देखकर मंदिर नहीं जाते, दीदी ने हमें देखकर मंदिर जाना सीखा है, वरना दीदी को तो सिर्फ मस्जिद का रास्ता पता था। तो पूजा पाठ जो है वो तो दीदी ने हमें दिखाने के लिए किया है, पश्चिम बंगाल की जनता को ये साबित करने के लिए किया है कि अभी भी मेरे अंदर का हिंदू जो है वो जीवित है। दूसरी बात ये कि पश्चिम बंगाल की जो जनता है उसका समर्थन भाजपा के साथ है। नंदीग्राम की जो जनता है वो अपने भूमि पुत्र को मानेगी, और शुभेंदु अधिकारी जो है वो वहां के बेटे हैं, और वो उस जनता को उतना ही आदर और सम्मान करते हैं, उन पर आरोप नहीं लगाते, जैसे कि ममता बनर्जी ने वहां की जनता पर आरोप लगाया है। ये नंदीग्राम की जनता का अपमान है जो उन्होंने किया है। उन्होंने वहां की जनता को ये बताया है कि आप मेरे साथ नहीं हैं, तो जो उन्होंने पहले ही बता दिया तो वो जनता उनका साथ कैसे देगी? वहां की जनता में अब आक्रोश है ममता बनर्जी के लिए। और दूसरी बात, ये सब जो ममता बनर्जी कर रही है, ये कुछ नहीं, व्हील चेयर पर बैठ करके जाना, ये सब टीएमसी का पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि 10 वर्षों में उन्होंने वहां की जनता के लिए कुछ नहीं किया। तो अब वहां की जनता को क्या कहकर संबोधित करेंगी, क्या बताएंगी कि 10 सालों में मैंने क्या डेवलपमेंट किया है? अगर काम किया होता तो काम काम बोलता है, काम की बात करती। लेकिन ये पूरा ध्यान बांटने के लिए इस एंगल को उन्होंने फोकस कर दिया। प्रियंका जी की रिजल्ट पहले ही घोषित कर देते हैं, जनता पर छोड़िए, अभी तो वोटिंग नहीं हुई है। बोलिए नीरज जी। नीरज जी, आपको आवाज आ रही है? सुन पा रहे थे आप प्रियंका जी को? चलिए, नीरज जी से अभी हमारी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन प्रियंका जी एक बात ध्यान से सुनिएगा। ये नंदीग्राम की जो लड़ाई थी वो ममता बनर्जी ने जीती थी, और टीएमसी में थे शुभेंदु अधिकारी, इसीलिए लगातार जीतते आ रहे थे। लेकिन इस बार बीजेपी में है, क्या आपको लग रहा है कि उतना ही प्यार मिलेगा? क्या इस बार इतना आसान होगा? क्योंकि खुद दीदी मैदान में है। देखिए, आपको बताती हूँ, कोई भी युद्ध जो है वो अकेले सेनापति नहीं जीतता, वो जीतते हैं उसके सैनिक। और नंदीग्राम की लड़ाई के सबसे बड़े सैनिक थे शुभेंदु अधिकारी। उनका परिवार वहां से 20 से 25 सालों से जुड़ा हुआ है, और वहां के लोग उनको मानते हैं, उनको जानते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि नंदीग्राम की जो लड़ाई थी वो 14 लोगों की लाश पर खड़े होकर के ममता बनर्जी ने उन पर खड़े होकर के सत्ता हासिल की थी, अपने स्वार्थ और फायदे के लिए। लेकिन इस बात को वो रख नहीं पाई। मैं आज आपको कहती हूँ कि जिस आईपीएस ऑफिसर ने वहां के लोगों पर गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, सत्यजीत बंदोपाध्याय, आज वो टीएमसी में शामिल है। एक मिनट प्रियंका जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। नीरज जी, आपको आवाज नहीं जा रही थी, जल्दी से अपनी बात रखिए। शुभेंदु अधिकारी दीदी को मात देने के लिए वहां पर उसी तर्ज पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं जैसे दीदी ने किया। माननीय प्रचार मंत्री जी और इनके जो गृह मंत्री जी हैं वो भी कर रहे हैं, तो वहां पर ये लोग मुद्दे की राजनीति से एकदम भटक चुके हैं, कभी ये मुद्दे की बात करते ही नहीं है। देश के अंदर कितना विकास किया उसकी ये गिनती नहीं करा सकते। बंगाल के पोर्ट को बेच दिए, लेकिन बंगाल में इंडस्ट्री लगाने की ये बात करेंगे। प्रियंका जी कह रही थी कि हमको देखकर मंदिर जाने की बात, तो हिंदुस्तान में जितने लोग सनातन धर्म का पालन करते हैं आपके अनुयायी नहीं है प्रियंका जी, इस चीज आपको समझ रहे। और धर्म के बारे में जानकारी बताने के और मार्गदर्शन करने के लायक आप लोग नहीं है, क्योंकि आप लोग आदि गुरु शंकराचार्य और दयानंद सरस्वती नहीं है। इतना ध्यान रखें आप लोग। और ढोंग कर सकती हैं कि हम ही सिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ठीक है, मैं आ रही हूँ। लेकिन राजीव, आप दोनों नेताओं को सुन रहे थे। मैंने सवाल ये पूछा था कि क्या शुभेंदु अधिकारी के लिए इस बार नंदीग्राम को जीतना इतना आसान होगा, क्योंकि वो टीएमसी से जीतते आए हैं, इस बार बीजेपी में है वो।
देखिए, अगर ये बात कहने से पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कहा जाता है ना कि महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीत लिया, तो कहा यह भी जाता है कि अगर श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र नहीं होता तो शायद धर्मराज युधिष्ठिर ना होते और इतने बड़े अर्जुन जो है वो अर्जुन इतने बड़े धनुषधारी ना होते। बात यह है कि आपकी लड़ाई में आपका सेनापति कैसा है। पीछे जो नंदीग्राम की लड़ाई हुई थी, पीछे जो नंदीग्राम में टीएमसी ने अपनी मजबूत स्थिति हासिल की थी, उसमें चेहरा ममता बनर्जी का था, ताकत शुभेंदु अधिकारी की भले थी। लेकिन अब जब दोनों अलग अलग हैं तो दोनों का पता चल जाएगा कि कौन भारी है और कौन कमजोर है। क्या ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी की वजह से इतनी मजबूत थी या ममता बनर्जी का चेहरा था इसलिए शुभेंदु अधिकारी मजबूत होते चले गए। ये पता इसी चुनाव में चल जाएगा कि आखिर नंदीग्राम का संग्राम कौन जीतेगा और कौन भारी पड़ेगा। जनता की अदालत में आए हैं और ये मानना पड़ेगा, दोनों को मानना पड़ेगा कि इतने बड़े चुनावी रण में ममता बनर्जी की हिम्मत और स्ट्रेटजी देखिए कि सिर्फ एक विधानसभा से चुनाव वो लड़ रही हैं। इसका मतलब कि अगर वो नंदीग्राम हारी तो पश्चिम बंगाल हारेंगी और अगर वो नंदीग्राम जीती तो पश्चिम बंगाल जीत जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद शुभेंदु अधिकारी के बागी होने के बाद ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो उसी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी जहां शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है। तीसरी बात कि शुभेंदु अधिकारी ने भी बीजेपी आला कमान से जाके ये कहा कि मैं वहीं से लड़ूंगा जो मेरी सीट है और मैं ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ूंगा। तो भारत की राजनीति में ऐसे बहुत सारे मुकाबले हुए और दिलचस्प मुकाबले हुए। मैं बताना चाहूंगा कि इसी तरह से 2013 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने यह तय किया कि 15 साल की सिटिंग मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ वो दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, नई दिल्ली सीट से। तब कहा गया कि अरविंद केजरीवाल अगर ये चुनाव हार गए तब दिल्ली में उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। राजीव, आप हमारे साथ बने रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है, मैं जल्द लौटूंगी, लेकिन आपने बात बहुत अहम की है, इसी से शुरुआत करेंगे आगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।